मेरा आभास भुआ सा करता था। हर हंसी मजाक करके मेरी टांग खींचा करता था। हमारे घर की रौनक था, रौनक। और अब देखो, राख बनकर अस्थि कलश में समा गया। ईश्वर करे उसे मारने वाले नरक की आग में जले। इतनी मजाल, ये तो भाभी। I'm really sorry. आपने अपना बेटा खोया है। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अक्षत भैया, आपने ड्राइवर को कह दिया कि पापा और बाबूजी को ध्यान से ले जाना। आपने उसे कह दिया कि गाड़ी ध्यान से चलाना। चिक्की, मैंने सब कह दिया, तो घबरा मत। ये क्या चिकी, तूने अपने कमरे का लैंप चेंज कर दिया? आपने नोटिस भी कर लिया? मुझे लगा कि मेरे को तेरी याद नहीं आती। यही लगा ना, देखो। चिक्की, तेरा भाई अब्बास तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता है। मैं चाहता था कि डैड और दादा सा के साथ जाऊं अब्बास की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। नहीं, आपको याद रहना साफ से, क्योंकि हमें आवाज भाई की मौत का पता चल चुका है। हाँ, उस राज को कड़ी से कड़ी सजा देनी है, और इसीलिए मैंने सबसे अच्छे लॉयर से बात की है। बस वो थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। अरे सारी, पर अट्ठे कोई वकील ना आवेगा। एंड द रीजन इज, हमने सारे बड़े वकीलों को अपनी तरफ कर लिया है ताकि कोई थारा केस न ले पाए। तेरी इतनी हिम्मत! के गरू खाया, और कोई चारा ना था हमारे पास। अब राज को बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और कोई चारा तो खाना हमारे पास। अब मरे हुए इंसान की बुराई तो ना करनी चाहिए, पर सच तो यो है कि थारा भाई आभास घना गुस्से वाला। जो भी हो सकता है कि उसने खुद अपनी मौत को इनविटेशन दिया, पर मारे को लगता है कि आभास ने उस पहाड़ी पर राज पर हमला किया, और राज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी उसी झटपट में। अरे भाई आभास का राम नाम सत्य। लोगों को थोड़ी सी शर्म है या नहीं है? पहले तो वो राज कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और अब तुम कुछ और कह रहे हो। इस शहर के सारे वकील तुम लोगों ने ले लिए ताकि हमारी मदद करने के लिए कोई भी ना बचे। चाहते क्या हो तुम लोग? जो निर्दोष होता है वो ऐसे हथकंडे नहीं होते। इससे साफ साफ कि राजी को निकाले। अरे अवनी, हमारी बात सुन। हर कोई अपने नजरिए से सोचेगा ना। राज एक शरीफ इंसान है, मेहनती, पर आभास एक आवारा। खबरदार, खबरदार अगर मेरे भाई के बारे में एक और लफ्ज कहा। अवनी 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 प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, कैसे? निकल जा, वरना तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। निकल! सर, जिसको जाना था सो गया। अपने बिजनेस की सोचो, अपने पिता को संभालो। बेचारे टूट गए हैं। ये मेरे पिता के संस्कारी हैं, तो तू अभी तक यहाँ पे सही सलामत खड़ा है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल यहाँ से। सर, हमारी बात सुन। निकल, दफा हो जा यहाँ से। चल, निकल। यो देख, ये हाल किया है हमारे साथ।
मतलब हमारा मतलब हमारे डैड और मैं तो फिर भी ठीक है। चले तेरे डैड इतना दुत्कारा, इतना अपमान किया कि मैं बता ना सकूं। देख इतना सब कुछ हो रहा है, बस तू बाहर आने को राजी नहीं। मैं तारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज जमानत से बाहर आ जा। क्यों यो जिद लगाए बैठा है कि अमड़ी आवेगी आवेगी? अरे हमारी बात सुन ले, अमड़ी ना आने वाली। उसे आना ही होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो आएगी। मैं जानता था तुम जरूर आओ। मुझे आना पड़ा राज। थैंक यू। अपनी मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है। अब तुम जानती हो ना कि मेरी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम ये भी जानती हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं सच जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ राज, मैं सच जानती हूँ। इसलिए तुम्हारा कोई भी नाटक अब मुझ पर काम नहीं करने वाला। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार सब नाटक था। किस लिए? क्योंकि तुम बदला लेना चाहते थे हमसे। बदला? तुम बहुत बुरे इंसान हो। इनफैक्ट तुम इंसान कहने के लायक ही नहीं हो राज। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मुझे हर्ट किया। वहां तक मैं माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे भाई को मार डाला राज। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम एक अपराधी हो और मैं तुम्हें सजा जरूर दिला के रहूंगी। तुम मेरी जिंदगी में श्राप बन के आए और मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी राज पुरोहित, याद रखना। राज, जमानत के बारे में ये सोचा तूने? मैं पेपर साइन करने को तैयार। वेरी गुड राज। अरे वकील भी लाया हूँ अपने साथ, बाहर ही है। तू जमानत के पेपर पर साइन कर देना, बाकी सब कुछ मैं देख लूँ। नहीं माँ, मैं बना दूंगी। आज मुझे बनाने दे। अपनी आभास को मेरे हाथ की सब्जी और पराठा बहुत पसंद है ना। तो आखिरी बार मैं ही उसके लिए बनाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।